नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। जदयू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ये घोषित कर दिया कि जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह होंगे। ये कमान नीतीश कुमार ने उनके हाथों दे दी। लेकिन ये सभी जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर राजनीतिक फैसले जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और ऐसा ही कुछ इस फैसले के साथ भी हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों ही स्वजातीय हैं। हालांकि अगर आरसीपी सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें ये कमान दे दी, ये पद दे दिया। और इसके साथ साथ बात तो यहाँ भी हो रही है कि नीतीश कुमार जिला और जाति के संगठन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लगातार वो उपेंद्र कुशवाहा पर भी अपने डोरे डालते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अगर आपको याद हो तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे बातचीत की थी। उस दौरान भी बिहार की सियासत में ये खबरें खूब गूंज रही थी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अब दोबारा से नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं और नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण छोड़कर भी किस तरीके से इसे नहीं छोड़ा है, वो पूरी बात हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आरसीपी सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर सियासी फैसलों में जातीय समीकरण जरूर होता है। जाहिर है कि इस फैसले में भी जातीय समीकरण की झलक दिख रही है। समझिए कैसे। बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश चाह कर भी लवकुश समीकरण नहीं छोड़ पाए। दरअसल आरसीपी सिंह भी उस लवकुश समीकरण के पौधे हैं। वो नालंदा जिले की कुर्मी समाज से आने वाले नेता हैं, यानी लवकुश समीकरण से जुड़ी हुई जाति। नीतीश खुद भी कुर्मी समुदाय से हैं और सजातीय आरसीपी पर शुरू से ही उनका सबसे ज्यादा भरोसा रहा है। वहीं नीतीश लवकुश वोट यानी कि कुर्मी कोयरी वोट बैंक को अपना मानते हैं। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इस समीकरण ने भी अहम भूमिका निभाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। इसलिए पटना में चल रही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा ही एक निर्णय लिया। उनके गृह जिले नालंदा से आने वाले और नीतीश के बेहद करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी अब जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खुद नीतीश कुमार ने इस बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। सवाल यह है कि नीतीश 2022 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? सूत्रों के मुताबिक फैसले तो अब भी नीतीश ही लेंगे, लेकिन सिर्फ मुहर आरसीपी सिंह के नाम की ही होगी। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों के मामले में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने से नीतीश थोड़े असहज थे, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वो एक बड़ा फैसला लेते तो उन पर बतौर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के चलते गठबंधन धर्म की मर्यादा का सवाल उठ सकता था। इसलिए नीतीश ने ये मास्टर स्ट्रोक खोल दिया। दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश अब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान भी यह कह दिया था कि उनका ये आखिरी चुनाव है। हालांकि बाद में उन्होंने इसके अलग मायने बताए थे। माना तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने पार्टी का अध्यक्ष पद आरसीपी सिंह को सौंपकर एक तरह से पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी है।